वो दादरी हो, वो भिवाड़ी हो, वो महेंद्रगढ़ हो, वो नारनौल नांगल चौधरी हो, वो नूह का इलाका हो, यहाँ किसान हाहाकार कर रहा है। 2775 रुपए क्विंटल वाला बाजरा 1700 और 1800 रुपए क्विंटल के अंदर आज पिट रहा है। 975 रुपए से लेके 1100 रुपए क्विंटल तक की चपत बाजरे के अंदर लगने लग रही है। दाना काड़ा है ये कह के एक दाने की खरीद आज तक नहीं हुई। 23 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी, आज 10 अक्टूबर हो गई। 18 दिन बाद भी एक दाना ना खरीदना बाजरे का, इससे बड़ा अपराध हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार का कोई नहीं। एक तरफ मौसम की मार, एक तरफ भगवान की मार, बारिश की मार, और दूसरी तरफ सरकार की मार, जिसको बोलते हैं कान बीच और खोद बीच किसान आज आया हुआ है। किसान करवट ले रहा है और जिस दिन हरियाणा में क्रांति की शुरुआत होती है उसमें बाडड़ा, लोहारू, दादरी, झोजू, यहां से एक चिंगारी लगती है। जिस प्रकार से जींद की रियासत को के तख्ते पलट कर दिए थे, अगर नायब सैनी जी सुधरेंगे नहीं तो पूरे हरियाणा के किसान में चिंगारी और क्रांति की एक लो जो बाडड़ा मंडी से वो फिर पूरे हरियाणा और देश को उसका सामना करना जाकर बगैर किसी काले दाने का या फिर नल की खरीद शुरू करें। आज लड़ाई सत्ता की है ही नहीं, जैसा मैं कह रहा था। याद करिए, आज लड़ाई जो है 4.25 साल बाद चुनाव आएगा। आज लड़ाई है रोजी रोटी की, आज लड़ाई है अगली फसल और नस्ल को बचाने की, आज लड़ाई है जिंदगियों को संवारने की, आज लड़ाई है सूने और उजड़ने वाले खेत खलियान को दोबारा से बसाने की। उनको बोलिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरें। चुटकुले सुनाना ठीक है, पर ये कॉमेडी शो नहीं है सरकार चलाना। सरकार एक गंभीर चीज का नाम है, सरकार लोगों के आंसू पोंछने का नाम है, सरकार घाव पर मरहम लगाने का नाम है, सरकार जो आत्मा के ऊपर घाव हुए हैं उनको ठीक करने का नाम है। सरकार हेलीकॉप्टर या जापान यात्रा का नाम नहीं। श्रीमान नायब सैनी पर्ची वाले सीएम हैं, पर्ची निकली मुख्यमंत्री बन गए। काश उन्होंने जमीन पे संघर्ष किया होता तो उन्हें मालूम होता कि बाजरा, नरमा, धान पैदा करने वाले किसान की और खेती के का सोना कहा जाने वाली इस भूमि की कीमत क्या है। अपराध का प्रदेश बन गया है। और मुझे एक बात बताइए आदरणीय मित्र, जब हरियाणा में एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता तो साधारण किसान को या एससी बीसी समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है, आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित एडीजीपी अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। इसलिए मिलकर न्याय की आवाज उठाने का समय आ गया। उन किसानों के आंसू पहुंचने पे ध्यान दें, बजाय बचकानी बातें करने।